आज की हमारी ये वीडियो क्लास 9 के प्रथम अध्याय की तीसरी प्रश्नावली पर आधारित है। सवाल नंबर फर्स्ट, इसमें हमसे कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला, अगर कोई संख्या पूरी बार विभाजित हो जाती है तो दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर कोई संख्या पूरी बार विभाजित नहीं होती है और दशमलव के बाद का अंक बार बार वही आता है, अर्थात उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। यदि दशमलव के बाद की संख्या अलग अलग हो और पूरी बार विभाजित भी ना हो, तब दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होगा। टोटल 6 खंड है इसमें। चूंकि ये प्रश्नावली थोड़ी लॉन्ग है, इसलिए हमने इस प्रश्नावली की वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाएंगे। पहला प्रश्न है हमारा 36/100। इसमें हमसे ये कह रहा है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 6 में तो सबसे पहले हमने 36 को 100 से भाग किया, पूरी बार विभाजित हो गया 0.36। इसका मतलब दशमलव प्रसार हमारा शांत है। दूसरे खंड में हमने संख्या 1 को 11 से भाग किया, तो जब संख्या 1 को 11 से भाग करेंगे तो बार बार 09 09 09 आता ही रहेगा। इसका मतलब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, क्योंकि 09 09 रिपीट हो रहा है। इसलिए हमने 09 के ऊपर बार लगा दिया। इस अर्थात कहने का मतलब यह है 09 बार बार रिपीट हो रहा है। 4 सही 1/8, 4.125, यानी कि 1 को 8 से भाग करेंगे तो 125 पूरी बार विभाजित हो गया, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार से चौथे में 3 को 13 से भाग करेंगे, 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9 आएगा। इसका मतलब दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। 5 संख्याएं रिपीट हो रही हैं। 5वें में 2/11 0.18, इसका मतलब 1818 बार बार रिपीट हो रहा है, अशांत आवर्ती है। 6ठे में पूरी बार विभाजित हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने 2 ही प्रकार की कैटेगरी थी हमारी इसमें, मुख्यतः एक शांत वाली और एक अशांत आवर्ती। पहला और तीसरा और छठा, ये तीनों हमारे शांत थे। दूसरा, चौथा और 5वां अशांत आवर्ती है। और शांत और अशांत आवर्ती दोनों ही संख्याएं हमारी ये परिमेय संख्याएं होती हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या हमारी अपरिमेय होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कह रहा है 1/7 को इसने 1 को 7 से भाग दिया है, तो 0.142857 रिपीट हो रहा है, बार लगाया है। 5 संख्याएं हमारी टोटल, ये 6 संख्याएं रिपीट हो रही है, तो उसकी वैल्यू इसने हमें दी। हमसे कह रहा है बिना भाग किए आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है बता सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो इनके दशमलव प्रसार अगर 1/7 की वैल्यू में पता है तो हम इन सब की वैल्यू बिना भाग दिए ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2/7 को हम 2 गुणा 1/7 लिखेंगे, ऐसे ही 3/7 को 1/7 की वैल्यू सब में लगाते चले जाएंगे और जो नंबर आ रहा है उससे गुणा करते चले जाएंगे, तो हमें उसकी वैल्यू बिना भाग दिए प्राप्त हो जाएगी। तीसरे में हमसे कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल 0। तो ये तीनों ही संख्या हमारी अशांत आवर्ती हैं और परिमेय संख्या हैं। हमने इनको P/Q के रूप में लाना है। तो सिंपल तरीका ये होता है कि अगर जो संख्या जितनी बार रिपीट हो रही होती है या दशमलव के बाद के जितनी रिपीट हो रहे होते हैं, उतने ही 0 लगा के हम संख्या में गुणा कर देते हैं। जैसे इसमें 1 रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा करेंगे। इसमें बार केवल 7 के ऊपर है, इसका मतलब एक ही संख्या रिपीट हो रही है। इसमें भी 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें 3 संख्याओं के ऊपर बार है, इसका मतलब इसमें 1000 से गुणा करेंगे।
तो सबसे पहले हमने x बराबर 0.6 के ऊपर बार मान लिया, इसको x के बराबर है, x बराबर 0.6 बार। ये इंप्लाइज कर रहा है कि x की वैल्यू है 0.6666, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 को हमने 2 से गुणा किया, 10x बराबर 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक बाद पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट चलता रहेगा। इंप्लाइज दैट 10x को हमने लिख लिया 6.666 डॉट डॉट को हमने लिख लिया 6 प्लस 0.666, और यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने 6 इसकी वैल्यू पुट कर दी। 0.666 की वैल्यू कितनी है, x के बराबर है, तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा x के बराबर। इंप्लाइज कर रहा है 10x बराबर 6 प्लस x, पक्षांतर करा हमने 10x माइनस x बराबर 6, 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9 बराबर 2/3। सेम कंडीशन इसमें भी है। 4 केवल 7 रिपीट हो रहा है क्योंकि 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 4, 0.4777। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 10 से गुणा किया हमने, एक अंक 4 संख्या आगे आ जाएगी। समीकरण 1 और 2, यहां से हमने क्या किया, जो 4.77 है इसको हमने या तो हम सिंपल इन समीकरणों को आपस में घटा दें, समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1 कर देंगे, तो सीधे सीधे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 9x बचेगा और इस साइड में बच जाएगा 4, और ये आ जाएगा हमारा, घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसको यहां पर लिख देंगे, और जो भिन्नात्मक परिमेय के रूप में आएगी संख्या हमारी वो 43/90 हो जाएगी। तो इसमें सिंपल तरीका है हमारा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम आपस में घटा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वही कंडीशन 001, 3 संख्या रिपीट हो रही हैं, 1000 से गुणा करा और इनको आपस में हम घटा लेंगे। घटाने पर सीधे सीधे हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न संख्या 4 हमसे कह रहा है 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? इसका कारण देना है। वही क्वेश्चन है हमारा, 9 संख्या रिपीट हो रही है, इसको हम 0.9 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं। तो x बराबर, जैसा हमने इन प्रश्नों में किया, तीसरे खंडों में एक संख्या रिपीट हो रही है, 10 से गुणा करेंगे और समीकरण नंबर हमें 2 प्राप्त हो जाएगी। इन समीकरणों को हम चाहें तो आपस में घटा लें, घटाने पर भी हमारा आंसर वही आएगा। 10x में से 1x हटाएंगे, 9x बच जाएगा लेफ्ट में, और राइट पे हमारा बच जाएगा 9, और 9x बराबर 9, x बराबर 9/9 बराबर 1। इससे हमें यह पता चलता है कि हमने 0.999 को सॉल्व किया, आंसर हमारा कितना है, 1। इसका मतलब ये हमें पता चलता है कि 0.999 और 1 में बहुत कम, लगभग ना के बराबर अंतर है, इसलिए इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई, 1। इस तरीके से हमारा ये आज की वीडियो समाप्त होती है। आगे के क्वेश्चंस को हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे।